नमस्कार साथियों, शाम 6 बजे की वीडियो लेकर मैं संजीव कुमार सुधांशु आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल संकल्पना और एवोगैड्रो संख्या, मोल कंसेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। आरआरबी में जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आज मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, काम की वीडियो है। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः हैं। ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी 6U and 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ये प्रश्न देखिए आपका आरआरबी अलाप टेक्नीशियन 20/8/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो ऑक्सीजन, इसका जो सही जवाब है, ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान है 5.3 पर पावर 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया गया है, तो नीचे मैंने डिटेल देखिए। ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है, लेकिन अणु का एक मोल बराबर होता है 6.02 गुना 10⁻23। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 32 को आपको भाग देना होगा 6.02 गुना 10⁻23 से। तो कैलकुलेशन के बाद आपका इतना आएगा, और यही इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो सही जवाब है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अब कैसे निकला, तो देखिए मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान है वो 24 है, और मोलों की संख्या 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या या ग्राम परमाणु। तो फॉर्मूला इसका क्या है? संख्या बराबर तत्व का भार बटे अणु का द्रव्यमान। तो तत्व का भार कितना है, देखिए यहाँ पर 144 ग्राम है, तो यहाँ पर 144 आ गया। और उसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान 24 है। इससे आप डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, 273 के पर क्षमता के पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी 0.0355 ग्राम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 है, और ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा? प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए 22.4 लीटर। अब कैसे आया है तो उसे भी समझिए। ऑक्सीजन का 1 ग्राम आणविक भार 32 ग्राम, ऑक्सीजन का घनत्व इतना दिया हुआ है आपके प्रश्न में। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ पर उसके वैल्यू जो प्रश्न में दी गई है उसे पुट कर दिया गया, और उसको कटाने के बाद आपका 22.4 लीटर आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर लें, जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी NH3 के 0.1 मोल का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। डिटेल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें, आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सही जवाब 2 होगा। कैसे है, तो देखिए फॉर्मूला है इसके, अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया द्रव्यमान उसे भाग देंगे परमाणु द्रव्यमान संख्या से। तो दिया गया भार कितना है, तो 24 ग्राम है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 12। तो इस दोनों को भाग देने पे कितना आंसर आएगा? 2। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए,
SO2 में 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? RRB ग्रुप डी 4/12/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी 3.613 गुने 10 पर पावर 23। अब कैसे आया तो उसे भी देखिए। SO2 के एक अणु के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 6.023 × 10⁻23 होती है। अब SO2 है कि 0.6 अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो इसको आप गुना कर देंगे 0.6 से, जो कि यहाँ पर किया गया है, और उसे गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3.613 गुने 10 पर पावर 23। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, ये एक रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता होगी। प्रश्न आपका RRB ग्रुप डी 4/12/2018 शिफ्ट थर्ड सेकंड में पूछा गया है। तो 2 की संख्या जरूरत होगी। अब कैसे है तो नीचे देखिए। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रमक और उत्पाद दोनों और सभी यौगिकों के मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। उक्त रासायनिक समीकरण में 2H और 2Cl अधिक है, अतः अभिक्रमक में भी 2H और 2Cl होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अभिक्रमक में यहाँ पर देखिए HCl पूछा है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, H1 है, जबकि यहाँ पर कितना है, H की संख्या 2 है। ठीक है। फिर Cl यहाँ पर जिसे क्लोरीन कहते हैं ये भी 2 है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है। तो क्या करना होगा हमको, HCl के कितने मोल्स चाहिए, तो भैया इस दोनों को तो बराबर होना चाहिए ना, इधर का और इधर का, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए हमें 2 मोल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? RRB ग्रुप डी 31/10/2018 में पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 9.6 ग्राम। अब कैसे है देखिए, ऑक्सीजन के अणु का रासायनिक सूत्र कितना है, O2। ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 16। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 गुने 2 इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन का 2 है, इसलिए 16 गुने 2 गुने 0.3 तो 9.6 ग्राम। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या है? RRB ग्रुप डी 9/10/2018 शिफ्ट थर्ड सेकंड में पूछा गया है। तो सही जवाब है 5। कैसे है वो भी देखिए। 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 गुना 2 क्यों है, क्योंकि ये H2 है, और 16 गुना 1 तो कितना आ जाएगा, इसी करेंगे तो 18 हो जाएगा, 16 और 2 18। अब मोलों की संख्या का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ग्राम में भार बटे अनुभार। तो ग्राम में भार यहाँ पर 90 दिया गया है, तो यहाँ 90 लिख लेंगे और उसे भाग दे देंगे 18 से, तो 5 मोल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। RRB ग्रुप डी 26/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो सही जवाब है आपका इसका जो प्रश्न है RRB ग्रुप डी 15/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे निकाला गया है, तो ये तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका बताया था। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या होगा? प्रश्न आपका RRB ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 48 ग्राम पर मोल होगा। अब कैसे है देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम है और ओजोन का जो
सूत्र होता है वो होता है O3। तो अनुभार क्या होगा? 16 गुने 3 48। बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट देखिए, रसायन शास्त्र में कण मूल शब्द का परिचय किसने कराया? आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो इसका परिचय जो है विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो गणना की इकाई रसायनज्ञ के लिए मोल होती है। फिर नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी? तो आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रीवियसली मैंने आपको ऐसे कई सवाल को कभी हल किया है, तो इसका जवाब आप कमेंट करके हमें बताएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट 2nd में पूछा गया है। तो मोल की सही परिभाषा है यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, N2 के गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान, ठीक है। तो सही जवाब जो है इसका 14 ग्राम होगा। आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ऐसे सवाल मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा आपको आंसर बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद अणुओं की कणों की संख्या क्या होती है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट 2nd में पूछा गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6.023 गुने 10⁻23। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।